वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 17 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससी आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एआई एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस जिले में किया है? यह उद्घाटन जो है गोरखपुर जिले में किया गया है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला एआई एवं इमर्जिंग सेंटर है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ के। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के सुगम संरक्षण हेतु हाल ही में किन 3 राज्यों के वनों को मिलाकर भारत का पहला ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है? तो इनमें जो 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों को मिलाकर जो है ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है। इसमें इस पहल में राजाजी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है और शिवालिक वन प्रभाग जो यूपी में है और हिमाचल प्रदेश के जंगलों को जोड़कर जो है यह ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व प्रस्तावित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और इसके विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो यह भारत के द्वारा। भारत जो है वह 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और जो 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो इस साल की जो थीम है वह बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यह जो है इसकी थीम है 2026 की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। तो इसका सी ऑप्शन सही है, भारत मेजबानी कर रहा है इसकी। 14 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के टीबी टीकाकरण कार्यक्रम की सहायता हेतु 13 टन बीसीजी वैक्सीन की खेप भेजी है? तो यह अफगानिस्तान को भेजा गया है। भारत जो है 13 टन बीसीजी वैक्सीन की खेप भेजा है अफगानिस्तान में और यह जो है अफगानिस्तान का जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहयोग करेगा। तो इसका टी ऑप्शन सही है। 14 अप्रैल 2026 को भारतीय मूल के वॉस नरसिम्हम किस एआई कंपनी के बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो यह कंपनी है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक के जो है के बोर्ड में जो है शामिल हुए हैं वॉस नरसिम्हन। यह इसका बी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की जो मेजबानी करेंगे वह इंग्लैंड और वेल्स, ये दोनों देश जो है मिलकर मेजबानी करेंगे। प्रतिवर्ष हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? यह चीन बना है। चीन जो है अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु 17 से 18 अप्रैल 2026 को किस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? यह जो कार्यक्रम है नारी शक्ति वंदन रन कार्यक्रम युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है किया जा रहा है। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने एआई नीति और समन्वय हेतु एआई नियमन और आर्थिक समूह नामक एक उच्च स्तरीय निकाय का गठन किया है? तो यह जो गठन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम
2025 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत जो है खिसक कर छठे स्थान पर पहुंच गया है जीडीपी रैंकिंग के मामले में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 15 अप्रैल 2026 से किस राज्य के परिवहन विभाग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी जारी नहीं किया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नियम जारी किया है कि 15 अप्रैल से जिन वाहनों के पास HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगा उन्हें जो है पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कोको उत्पादन में 100% आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2040 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत देश जो है 2040 तक कोको के उत्पादन में 100% आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह जो अनुमान बढ़ाया गया है 6.9 कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2026 द्वारा किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है? तो यह मिचेल स्टार्क को चुना गया है। मिचेल स्टार्क को जो है जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं इन्हें लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है और यही महिला खिलाड़ी को जो अवार्ड दिया गया है वह भारत की दीप्ति शर्मा को दिया गया है। लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है दीप्ति शर्मा ने और पुरुष में जो जीता है वह मिचेल स्टार्क ने जीता है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत फिलाटेलिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत फिलेटेलिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु नवीन स्टार्टअप को 10 वर्ष तक के निरीक्षण इंस्पेक्शन से छूट देने की घोषणा किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नए स्टार्टअप हैं उनको 10 वर्षों तक इंस्पेक्शन से छूट देने की घोषणा की गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियों के दृष्टिगत किस राज्य ने एथलीटों के डीएनए की मैपिंग हेतु भारत का पहला स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2030 का गुजरात होस्ट करेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह आईएनएस ध्रुव है। आईएनएस ध्रुव जो है भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी जहाज है। इसका ये ऑप्शन सही है और इसे हाल ही में जो है खबरों में क्यों रहा था, क्योंकि इसे अरब सागर में जो है डिप्लॉय किया गया है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर था, उसको हम कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु किस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो नारी शक्ति युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर की छावनी में स्थित स्मृतिका युद्ध स्मारक में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है? यह लखनऊ में किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में टाटा सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई हेतु एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को आधिकारिक रूप से मंजूरी दिया है? यह गुजरात में दिया गया है। हाल ही में भारत की एचएएल और किस अमेरिकी कंपनी के साथ F414 फाइटर जेट इंजन के संयुक्त निर्माण हेतु आधिकारिक सहमति जताई गई है?
तो यह अमेरिकी कंपनी है जीई एरोस्पेस। प्रतिवर्ष आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में साइप्रस में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के का ऐतिहासिक खिताब जीतकर किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में जगह पक्की किया है? तो यह आर वैशाली ने जीता है। प्रतिष्ठित टाइम 100 विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो यह रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 का कुल कोष कितना निर्धारित किया गया है? तो 10,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को इंडिया फार्मा 2026 के 9वें संस्करण का सफल आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14 अप्रैल 2026 को जारी IMF के पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 हेतु भारत की GDP विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? तो 6.5% है। अप्रैल 2026 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2026 के पहले संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो यह नौसेना भवन नई दिल्ली में किया गया। 15 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के किस स्थान पर नवनिर्मित श्री गुरु भैरवैक्या मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह आदि चुंचनगिरी मांड्या में उद्घाटन किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत की प्रथम विश्वविद्यालय आधारित क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी QRF का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में किया गया है। इंफोसिस ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किस युवा स्पेनिश टेनिस स्टार को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कार्लोस अल्कराज को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए UCF अर्बन चुनौती कोष में कुल कितनी केंद्रीय सहायता राशि निर्धारित की गई है? तो यह 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा किया है? तो यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। अप्रैल 2026 में संपन्न हुए हंगरी के संसदीय चुनाव में किस राजनेता की तिस्जा पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है? तो यह पीटर मगियार की पार्टी है। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CDAC ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर सेफ हर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2026 में भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 4 का आयोजन किस शहर में किया गया? यह रांची में किया गया। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।